एक मिनट सुर ले लीजिए। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। सुर भी नहीं लिया हुआ है, सुर ले लेना चाहिए। और यही होता है कि एक बेबाक सिंगर जो होता है वो ऐसे, अदरवाइज मैं अभी उनको सुर देने वाला था अपने फ़ोन में से, उससे पहले वो हो गई। और अगर सुर के साथ लेती तो और अच्छा गाती। थैंक यू। जी हिमेश, एक सवाल और। HR, we should have something from you. Yes, yes, yes. एक्चुअली गाना डुएट है ना। हाँ जी, एक मिनट, आई जस्ट। It doesn't have a mic. HR का ले लो। एक सेकेंड। हाँ, let this happen. तुमसे ही तुमसे नहीं, एक ही है। एक मिनट। आपको वो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि हमने रिकॉर्ड कैसे किया। अब आप देखिए सुर, ये है सुर। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। अब यहाँ पर न वो माइक है, न रिवर्ब है, न कुछ है, लेकिन और एक डरी हुई आवाज़ है। आप लोगों के सामने वो पहली बार मिल रही है, इस पे कोई जज मत कीजिएगा। इन्होंने, आपने इनका वायरल वीडियो देखा हुआ है। ट्रस्ट मी दैट शी इज़ रियली वेरी वेरी गुड। और आपकी एक लाइन सुनिए। कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाक दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छाँव नरम, कभी सर्द हवा। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। Everybody out there, let's convert this beautiful press conference into a nightclub. What say? हो जाए। तेरी मेरी तेरी मेरी everybody, तेरी मेरी कहानी। One more time. तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। Thank you very much. Thank you so much, everyone, for being here. Bless the song, bless the film, bless everybody who's here at the panel. HR, your last words before we wind up. Thank you very much and please आप इन्हें bless कीजिए। इनकी आवाज़ इतनी डिवाइन है कि आपको बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है रानू जी के लिए कि भाई उनकी आवाज़ को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, इन्हें सपोर्ट कीजिए, इन्हें प्यार दीजिए। हैप्पी हार्डी हीर को प्यार दीजिए, हम सब के लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. I think HR, just a second. We have I think बहुत अच्छा photo op होगा if we get the stand here, and Ranu ji and HR on the mic. So please join Deepshika ji. ये stand नीचे रख दो तो हाइट मैच करेगा। या शिखा जी का, कुमार जी का, क्योंकि सब
मुझे स्टार बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। थैंक यू। हिमेश सर, एक Center. सेंटर Yeah. सर। हिमेश जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने रानू मंडल जी को अपनी फिल्म में जो गाने का मौका दिया, क्योंकि बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ स्टार के बच्चों को ही स्टार बनाएंगे, लेकिन हिमेश रेशमिया ने एक साबित कर दिया कि वो ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति को स्टार बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं और मेरा Thank you. परिवार But- पूरा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार थैंक है यू सर। सो मच। मैं आपसे सचमुच कह रहा हूँ कि कोई चीज़, ये सब चीज़ें प्लानिंग से हो नहीं सकती, और ये हो गया, और कहीं ना कहीं जो हुआ है ना, वो एक नियत में बरकत है, मेरे डैडी हमेशा मुझे कहते हैं। तो वो सबके यहाँ पर जो टीम मेंबर्स हैं ना, जब से फिल्म बनी है, जो जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जो इस टीम के पीछे भी रहे हैं, सब ने वही नियत बहुत साफ रखी है। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था ना। आज रानू जी को मैं अकेला तो नहीं लॉन्च कर सकता था। दीपशिखा जी हैं, कुमार जी हैं, डायरेक्टर हैं, आप पूरी जो यूनिट है, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, मीडिया है, वो सब ने, मेरे अकेले करने से वो हो ही नहीं सकता था। इसलिए उसकी 0.1% भी क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप लोगों ने रानू जी के लिए और इस फिल्म के लिए, इन गानों के लिए, जो रिलीज़ से पहले यूजुअली म्यूज़िक कभी हिट ही नहीं होता आजकल के ज़माने में, वो आप लोगों ने बनाया है, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। How sweet. शुक्रिया। रानू जी, आपसे एक सवाल करेंगी इधर लेफ्ट पे उधर। हेलो, हेलो। इतनी पॉपुलैरिटी आपको मिल गई है, तो हिमेश जी ने तो आपको लॉन्च कर दिया, लेकिन और कोई प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर ने और गाने ऑफर किए आपको क्या? अरे पूरे इंडस्ट्री से आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं कि भाई इनका नंबर दे दो, और मैंने बोला अतिंदर जी का नंबर दे रहा हूँ। अब अतिंदर जी जैसे रिएक्ट करेंगे और रानू जी जैसे चाहेंगे, सचमुच जेन्युइनली एवरीवन वांट्स टू वर्क विद रानू जी, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अभी तक लेकिन किए कोई फिल्म साइन किए एज ए सिंगर? अभी हमने अभी तो- इन्हीं की फिल्म के लिए किया। अभी तो हमने अभी तो वो हमारे offer 3 कर गाने आ दिया। रहे हैं हैप्पी आरडी हीर में ही, और 3 गाने उनके आ रहे हैं, और तीनों गाने इससे बेटर गाए हैं। इन्होंने क्या गाए, और आशिकी भी जितना वायरल हो चुका है, वो आलाप तक आदत गाने का वायरल हो चुका है, आपने सुना ही है, उसमें रेंज और बेटर। तो बहुत डिफ़िकल्ट था इतना हाइप हिट गाने के बाद उस नेक्स्ट लेवल का जो भी कोई गाना करोगे आप, तो उनकी आवाज़ उससे ऊपर लग रही है। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जाइए, वही ओपिनियन है। रानू जी को तो आपने शो में देखा और लॉन्च कर दिया, अच्छी आवाज़ लगी, तो जी। ऐसे और कई टैलेंटेड सिंगर्स हैं अपने देश में, तो उनके लिए आप सोचेंगे कि आके 100%। देखिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा एक इंसान की अपनी जो लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन वहाँ तक होगी कि मेरे पास, जैसे एक स्क्रिप्ट किसी भी डायरेक्टर के पास या एक प्रोड्यूसर के पास होती है, उसके लिए उसे वो सही उस स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टर चाहिए। मुझे उस गाने के लिए अब जो कॉम्पोजिशंस मेरे पास हैं, अभी मैंने 700 नए गाने बनाए हैं, मैंने 700 दिए हैं, 700 मैं नए गाने लास्ट 3-4 साल में कर रहा हूँ कि बेस्ट गाने अब आप लोगों के सामने लाऊं, बेस्ट फिल्में 2 या 3 फिल्में एज एन एक्टर करूं, लेकिन ग्रेट करूं। इसीलिए मैंने 1-8 साल का ब्रेक लिया है, तो मैं बहुत कम काम कर रहा हूं, लेकिन जो करना है अच्छा करना है। तो उन गानों में जो मैं अपने स्टॉक में लेता हूं कि भाई ये मैं अपने प्रोड्यूसर्स को सुना सकता हूं, अपनी म्यूज़िक कंपनीज़ को सुना सकता हूं, अगर उन गानों में वो आवाज़ हैंड इन ग्लव बैठ जाए, तो वो नया हो या स्टार वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो हैंड इन ग्लव बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सुपरस्टार्स की आवाज़ करेक्ट लगती है। अगर उसमें जैसे बच्चन साहब के लिए अगर कोई रोल हो, तो वो बच्चन साहब ही कर सकते हैं, फिर आप उसमें न्यू कमर नहीं ले सकते। उसी तरह एक जो बहुत ही फ्रेश किस्म की लव स्टोरी होती है, तो उसमें आप डेफिनेटली एक लेजेंड के बारे में नहीं सोचकर आप यही सोचोगे कि एक फ्रेश वॉइस चाहिए। तो मेरे वो कॉम्पोजिशंस या जो मेरे गाने हैं या जो भी फिल्में हैं, वो डिमांड करेंगी, और वहाँ पर अगर कोई भी मौका मिला तो मैं अपने आप से, अपने दिल से कैरिड अवे होकर किसी स्टार के पीछे नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर स्टार की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ न्यू कमर नहीं हो सकता, वो कॉम्पोजिशन डिमांड करेगा कि उसे कहाँ जाना है। Do we have any more questions? There? Yeah, please. और मैं एक यहाँ पे हमारे शब्बीर भाई भी आ चुके हैं। शब्बीर भाई आइए, स्टेज पे आइए। इन्होंने ये भी लेट लतीफ़ हैं, लिरिक्स भी लेट देते हैं कभी,
लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने मेरे साथ कितने हिट गाने लिए हैं, इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं भैया। और ये भी एक कन्वेंशनल राइटरों की फैमिली से ऐसे कुछ नहीं आते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, बहुत जानकार हैं। और इनके धमाल आइटम सॉन्ग्स लोगों को लगता है कि बहुत पॉपुलर है, बट एक्चुअली बॉडीगार्ड का तेरी मेरी भी उन्होंने लिखा था। और बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स लिखते हैं ये। तेरी मेरी कहानी के भी लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं और बहुत अच्छे लिखे हैं। वाओ। और बाकी तो आइटम सॉन्ग्स में तो आपको पता ही है कि सारे जुम्मे की रात से लेकर चलाओ ना नैनों से बांड्रे से लेकर बद्रीनाथ से लेकर और पता नहीं कितने गाने, सब जो देते ही हिट पे और आपका आंख मारे, सारे हिट गाने रिक्रिएटेड भी यही करते हैं। तो आजकल बहुत फॉर्म में है, तो इनकी डेट लेनी पड़ती है, इसलिए लेट आए हैं। देखो हिमेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि इससे पहले रानू को प्रोफेशनल गाने गाने की हैबिट नहीं थी, उन्होंने कोई प्रोफेशनल गाना नहीं गाया था। जब आपके साथ उन्होंने प्रोफेशनल गाना गाना शुरू किया तो आपको उन्हें इस तरीके से सिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, फर्स्ट गाने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बिकॉज वो हेडफोन के साथ जो उनका कनेक्शन बन रहा था, तो वो एक नई बात थी, क्योंकि वो खुल के ऐसे गाती थी। तो वो माइक हेडफोन में हमें जो उनको ट्रैक देना पड़ता है, और वो ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आदमी एक अलग दुनिया में जाके वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो वो पहले गाने में थोड़ा टाइम लगा, दूसरे गाने में और कम टाइम लगा, तीसरे में बिल्कुल नहीं लगा, और चौथा गाना तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो यूं हो गया। और उसके बाद मुझे एक करेक्शन करना था, तो उस डबिंग में तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा, मेरे रिकॉर्डिस्ट के पास ही मैंने इनको भेज दिया, इन्होंने कर दिया, मुझे भेज दिया डाउन, आउटस्टैंडिंग। वो प्रोफेशनल सिंगर हो गई हैं अभी तो, भाई कमाल हो गया। रानू जी, आज आप हमारे बीच में हैं, तो कुछ लाइव अगर हमें गा के सुनाए, आई थिंक सब सुनना चाहेंगे कुछ। जी सुना दीजिए, तेरी मेरी का एक लाइन सुनाई दीजिए। क्या बात है, हो जाए।